कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमाई तो अच्छी खासी है, लेकिन महीने के आखिर में हाथ एकदम तंग हो जाता है। सैलरी अकाउंट में आती तो है, पर फिर गायब कहाँ हो जाती है? चलिए, आज एक जासूस की तरह इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? अच्छी कमाई के बावजूद ऐसा लगता है कि पैसे बस उड़ गए। अगर किसी को लगता है कि महीने का खर्चा 30 या 40 हजार होगा, तो हो सकता है कि ये अंदाजा थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरी तरह से गलत हो। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है। एक सर्वे के मुताबिक देश के लगभग 75% परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं। मतलब हर 4 में से 3 परिवार। तो सवाल वही है, आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है, तो हमारी पड़ताल शुरू होती है और हमारा पहला सुराग है एक छिपा हुआ कन्वीनियंस टैक्स। अरे, ये वो पैसा है जो हम अपनी सहूलियत और आसानी के लिए खर्च करते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। ये कई शक्लों में आता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शन जो खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं, फूड डिलीवरी जिस पर हम अक्सर ज़्यादा पैसे दे देते हैं, और वो 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली आदत। और हाँ, यूपीआई पेमेंट्स इतने आसान कि छोटे छोटे खर्चे कब बड़े बन जाते हैं, हिसाब ही नहीं रहता। अब इस स्लाइड को देखिए। जो खाना रेस्टोरेंट में 300 रुपए का है, वही ऐप पर आते आते 400 से 500 रुपए का हो जाता है। क्यों? अरे भाई, उसमें प्लेटफॉर्म फीस, जीएसटी, डिलीवरी चार्ज सब जुड़ जाता है। यही है हमारी सुविधा की असली कीमत। और बात सिर्फ खाने की नहीं है। जरा क्विक कॉमर्स मार्केट को देखिए। सिर्फ 2 साल में ये बाजार 6 गुना बढ़ गया है। मतलब अब घर में सेलो टेप खत्म हो जाए तो हम ढूंढते नहीं, सीधा ऑर्डर कर देते हैं। हम ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जाहिर है ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। तो अगर इन सभी सब्सक्रिप्शन और सुविधाओं को मिला दें तो हम महीने के लगभग 11,000 रुपए पर पहुंचते हैं। ये वो पहला हिस्सा है जो हमारे हिसाब किताब से अक्सर गायब रहता है। चलिए, अब हमारी जांच के दूसरे सुराख की ओर बढ़ते हैं। ये है ईएमआई का मायाजाल। हम अक्सर ईएमआई को अपने महीने के खर्च में गिनते ही नहीं, उसे दिमाग में एक अलग ही डब्बे में बंद करके रखते हैं। और ये स्लाइड ये हमारी बदली हुई सोच को एकदम सही दिखाती है। पहले सवाल होता था, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? अब सवाल होता है, क्या मैं इसकी ईएमआई भर सकता हूं? घर, गाड़ी, फोन सब कुछ अब ईएमआई पर टिका है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि एक औसत भारतीय की सैलरी का 33% हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। और ये तो किराया, राशन और बाकी जरूरी खर्चों से भी पहले की बात है। 1/3 सैलरी तो पहले ही कट गई। तो हमारे पिछले 11,000 में चलिए एक औसत 15,000 रुपए की ईएमआई भी जोड़ देते हैं। लीजिए, अब हम 26,000 रुपए के ऐसे मासिक खर्च पर पहुंच गए हैं जिसे अक्सर हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा तीसरा सुराग है एक साइलेंट पार्टनर। जी हां, टैक्स। ये वो पैसा है जो या तो बैंक अकाउंट में आने से पहले ही कट जाता है या फिर हर खरीदारी के साथ चुपके से हमारी जेब से निकल जाता है। जरा एक सैलरी के सफर को समझते हैं। 15 लाख का सीटीसी ऑफर लेटर बड़ा शानदार लगता है ना? लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी कटने के बाद इन हैंड सैलरी कम हो जाती है। फिर जब हम कुछ भी खर्च करते हैं तो जीएसटी, पेट्रोल पर टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब भी तो हमारी ही जेब से जाता है। तो अगर हम औसतन 10,000 रुपये महीना टैक्स का भी इसमें जोड़ दें तो हमारा कुल हिसाब अब 36,000 रुपये तक पहुंच गया है। हम धीरे धीरे उस गायब हुई सैलरी के और करीब पहुंच रहे हैं। और अब आते हैं हमारी तहकीकात के चौथे और आखिरी सुराख पर। ये वो खर्चे हैं जो जिंदगी के साथ आते हैं, जिन्हें हम रोज के बजट में शामिल नहीं करते, लेकिन वो होते जरूर हैं। जैसे अपने माता पिता की देखभाल करना, दोस्तों की शादियों या जन्मदिन पर तोहफे देना, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना, और घर की वो छोटी मोटी ज़रूरतें जो कभी भी मुंह उठाए खड़ी हो जाती हैं। अब जरा 1 मिनट रुककर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचते हैं। एक साल में सिर्फ सब्सक्रिप्शन और बाहर से खाना मंगवाने जैसे लाइफस्टाइल खर्चों पर हम औसतन 25,000 रुपये खर्च कर देते हैं। और अब इसे देखिए, पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना खर्च लगभग 7,000 रुपये से शुरू हो सकता है। मतलब हम अपनी सुरक्षा से कई गुना ज्यादा अपनी सुविधा पर खर्च कर रहे हैं। तो जब इन सभी छिपे हुए खर्चों को जोड़ा जाता है, सुविधा, ईएमआई, टैक्स और जिंदगी के बाकी बिल, तो हिसाब हर महीने लगभग 55,500 रुपये तक पहुंच जाता है। और ध्यान रहे, इसमें अभी तक घर का किराया और राशन का खर्चा शामिल नहीं है।
तो अब समय आ गया है इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने का। वो असली नंबर क्या है जिस पर महीने का अंत होता है? चलिए, इस पैसे की पहेली को पूरी तरह से सुलझाते हैं। अगर हम उन 55,500 रुपए में किराया और राशन का खर्चा भी जोड़ दें, तो एक बड़े शहर में रहने वाले एक प्रोफेशनल का असली मासिक खर्च लगभग 90,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जी हाँ, 90,000। ये उस 30-40 हजार के अंदाजे से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इसका हल क्या है? एक बहुत सीधा सा नियम है। जिस चीज को आप मैनेज करना चाहते हैं, उसे पहले मापना बहुत जरूरी है। अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वो असल में जा कहाँ रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल। हम सब जानते हैं कि हम कमाते कितना है, पर क्या हम वाकई ये जानते हैं कि हम खर्च कितना और कहाँ करते हैं? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारी आर्थिक पहेली का हल छिपा है।